राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा। आज देख रहे हैं कि आतंकी हमला कश्मीर में, सुन रहे हैं ना, पहलवानों को, हिंदुओं को क्या करेगा पाकिस्तान वाले। सब आतंकियों कश्मीर हमारा है, उसका है। अरे भाई, धार्मिकता से आइए, अधार्मिकता से लड़िए कि कश्मीर किसका है, हिंदुस्तान का है कि पाकिस्तान का है। आतंकियों क्यों घुमाते हो? मरने का खबर है 25 से 30, जो बेचारा खाता कमाता था उसको हत्या कर दिया गया है। कश्मीर हत्या आज का युग है, कल युग एकदम भट युग आ गया है। इसमें क्या कहा जाए, किसको क्या नहीं कहा जाए। समाज से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम भाई से हम कहना चाहते हैं कि संभल जाइए मुस्लिम भाई, नहीं तो अत्याचार हो जाएगा और देश छोड़ के भागना पड़ेगा। जैसे कि हमारा कृष्ण भगवान ने युद्ध भी किए थे, महाभारत का युद्ध किए थे, कौरवों को छोड़ के भागना पड़ा और पूरा कौरवों का विनाश हुआ ना। मां दुर्गा जी ने युद्ध किए तो राक्षस का अंत हुआ ना। श्री राम भगवान ने युद्ध किए तो रावण का वंश खत्म हुआ ना। कृष्ण भगवान अपना मामा को, कंस को मारे तो युद्ध में उनका भी वंश का विनाश हुआ। तो मां दुर्गा ने भी युद्ध किए हैं। युद्ध से ही टकराना है, चूर चूर भी होना है। हिंदुस्तान से जो टकराएगा, हिंदुओं से जो टकराएगा, उसको चूर चूर कर देंगे। अभी हिंदू को नहीं समझा है, पाकिस्तान लोग संभल जाओ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ने वाले नहीं हैं, उसका बदला लेंगे। प्रधानमंत्री हमारा कमजोर नहीं है। हमारा देश का प्रधानमंत्री ऐसा अभी पैदा हुए हैं कि पूरा कश्मीर क्या, पूरा पाकिस्तान को अपना कब्जा में करना चाह जाएंगे तो पूरा कब्जा कर लेंगे। लेकिन अहिंसा को हिलाना ही नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश को एकत्रित बना के रखे, लेकिन एकत्रित नहीं रहेगा। जिस प्रकार से तुम लोग अत्याचार कर रहे हो, पाकिस्तानी आतंकवादी भेजते हो, इंसान व्यक्ति को जान लेते हो, जिसका कमाने खाने का माता पिता को पालन पोषण करता था, पूछ के तुम भी मारता कि तुम आतंकवादी हो कि नहीं हो, मुसलमान हो कि नहीं हो। क्या हिंदू के ही तुम्हारा धर्म होता है कि मारना? आतंकी का, अत्याचार का अंत कारण होगा। हमारा देश के गृह मंत्री अमित शाह भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल दिए हैं कि चुन चुन के मारेंगे, घर में घुस घुस के मारेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। हे आतंकियों, हे पाकिस्तानियों, समझ जाओ। और चाइना वाला भी उड़ता है, चाइना वाला तुम्हारा तो अत्याचार करेगा। हमारा नरेंद्र मोदी, हमारा देश का प्रधानमंत्री, ऐसा गर्व का बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, अभी मिला है। वो भगवान का रूप है प्रधानमंत्री हमारा, जो देश का बचाने का काम कर रहे हैं। एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा, चुन चुन के उसका हिसाब लेंगे। तो हे भक्तजन, माताएं बहनें, जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है, जिस तरह से अहंकार बढ़ रहा है, जिस प्रकार से देख रहे हैं बेटियों बहुओं को अत्याचार कर रहा है, जिसका 3 गो बहन, माता पिता बूढ़ा, जो कमाने वाले है योद्धा, उसको हम पहलवानों को कहेंगे बिना हथियार के युद्ध किया, बिना हथियार को लड़ा, लेकिन उसको गोली मार दिया गया।
तब इसको मृत्यु हो गया, नहीं तो ऐसे मरने वाला वो नहीं था, अकेले दम सुखा दिया था। आतंकवादी भेजते हो, अरे नियम कानून से तुम लड़ो, नियम कानून से तो लड़ने का तुमको हिम्मत है नहीं बाप से, तो पीछे से घुस जाते हो, पीछे से घुस के मार कर देते हो, इंसान आदमी को जान ले लेते हो। तो भक्ति भावनाओं को तो पाकिस्तान में है नहीं, कथा सुनाई जाती नहीं है, धार्मिकता सुनाई जाती नहीं है कि धर्म आपको क्या है, धर्म क्या नहीं है, कुछ नहीं। हिंदुस्तान में सबको सुनाया जाता है, मियाँ हो या हिंदू हो, सबको धर्म को सुनाया जाता है। तो हिंदुस्तान में जिस प्रकार से सब भाइयों बंधु बन के रह रहे हैं, उसी प्रकार से पाकिस्तान वाला संभल जाइए, नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में घुस के ऑर्डर दे देंगे तो सबको तहस नहस कर देंगे, लहरा देंगे। पाकिस्तान समझ जाओ, आतंकियों को भेजना बंद करो, नहीं तो तुम्हारा लिखा हुआ है जो तो बुरा होगा ही। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बोल दिया है कि चुन चुन के मारेंगे। तो पाकिस्तानी संभर जाओ, हिंदुओं को कटर करते हो, हिंदुओं को मारते हो, कश्मीर तुम्हारे बाप का है। भगवान ने ऐसे अत्याचार कंसों को वध नहीं किए थे, जितना सहने का क्षमता होता है उतने दीजिए, नहीं तो जब क्षमता सहने का खत्म हो जाता है तो विकराल रूप धर लेता है, तब विनाश का जरिया आपको पता चल जाएगा। तो हे पाकिस्तान, खबरदार रहो, हिंदुस्तान से टकराने का मत हिम्मत करो, नहीं तो तुम्हारा बुरा परिणाम हमारा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। होगा, इसका बदला तो अवश्य लेंगे प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री। तो हे भक्तजन, आज का युग है कि महाभारत कथा रामायण तो कोई सुनते नहीं है, ज्ञान के बाद तो पाकिस्तान में होता नहीं है, खाली आतंकी हमला, भूखे मरना, भूखे बिल्ली की तरह कांव कांव करना, पाकिस्तान का यह काम है। हे राधे राधे, हे भक्तजन, हरे कृष्णा। मार्गदर्शन पर सभी देशवासियों आइए और भगवान को भक्ति का मार्गदर्शन लीजिए, अज्ञान का मार्गदर्शन फैलाइए, तब इसी में कल्याण है, मार्गदर्शन है, और नहीं तो कोई मार्गदर्शन नहीं है। भगवान ने भी युद्ध किए थे, तो नियम कानून से, अरे नियम कानून से तुम आओ, तो तुम्हारा कश्मीर तो बाप का है नहीं, कश्मीर तो हिंदुस्तान का है ना, उस पर कब्जा क्यों करते हो? तो हे पाकिस्तानी, संभर जाओ, और नहीं संभरेगा तो तुम्हारा लास्ट में उसी प्रकार से देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में भी करवा रहा है, आतंकी भेज के हिंदू से मियाँ मियाँ को हिंदू से लड़वा दे रहा है। बांग्लादेश में भी वही देखिए स्थिति, जो घटना एक सोल्व नहीं होता है, एक घटना को लेके चल आता है। इंसान आदमी जिए तो कैसे जिए, बेटियों बहू को सुरक्षित रखे तो कैसे रखे, इसका अपेक्षा क्या है? अनज्ञानी है। तो हे आतंकी, हे आतंकवादी, तुम्हारा भी शरीर में खून है, इधर भी मनुष्य का शरीर में खून है। ये नहीं सोचो कि पानी है, अरे तुम भी एक इंसान हो, भगवान का रूप धारण करो, भगवान का भक्ति करो। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा कि किसी को हम मार दें, आतंकवादी मत बनो। जो तुम्हारा पैसा देके भेजता है, लालच देके भेजता है, वो आपको के दिन समय पर आपको मौका देगा, मदद करेगा। संभर जब आतंकवादी, और उसके बाद में ये सब करना बंद करो, नहीं तो तुम्हारा कल्याण लिखा हुआ है। तो हे राधे राधे भक्तजन,
सुनिए सारी समाज, देख रहे हैं आज ना कलयुग का लीलाएं देख रहे हैं ना, कलयुग में क्या हो रहा है और होने वाला है, विनाश होगा, विनाश होगा। कलयुग में लोग सामाजिकता तो जुड़ते नहीं हैं, खाली रील बना लेते हैं, टिकटॉक बना लेते हैं, बस उतने भर। सामाजिकता से जुड़िए, समाज का कल्याण के लिए जुड़िए, समाज को ये सब जो हिंसा हो रहा है उसको बताइए कि कैसे रहना है, कैसे सीखना है, कैसे बातों को समझना है। तब मार्गदर्शन पर लोग आएगा, मनुष्य लोक में व्यतीत के रूप में धारण करेगा और समझेगा। इसीलिए कहते हैं सनातन धर्म को मत छोड़िए, सनातन धर्म से ज्ञान प्राप्त होता है और सनातन धर्म से ही महाआकांक्षा के रूप में प्रकट होता है। इसलिए सनातन धर्म में आइए और सब हिंदुओं भाइयों को, सभी देशवासियों को कहता हूं कि अपना अपना धर्म पर अडिग रहिए, और नहीं तो हमारा देश के प्रधानमंत्री छोड़ने वाले नहीं हैं। भगवान का अवतार हुए हैं, जैसे कृष्ण भगवान का अवतार हुए थे तो पूरा विनाश किए थे ना अत्याचारों को। श्री राम भगवान ने अत्याचारों को विनाश किए, माँ दुर्गा ने अत्याचारों को विनाश किए ना, काली मैया ने विनाश किए ना सभी को। उसी प्रकार से तुम्हारा विनाश लिखा हुआ है। इसलिए भक्तजन, हे माताएं बहने बंधुओं, सब सुनिए, इस मार्गदर्शन को अपनाइए और समझिए कि समाज का कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, समाज कल्याण में क्या होना चाहिए, समाज के लिए क्या अभिप्राय रखना चाहिए। इसलिए सामाजिकता ज्ञान को प्राप्त करिए। राधे राधे।